ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। प्रमोद मिश्रा। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 192 है। चौथे अध्याय का दूसरा पाठ चल रहा है। इसका हमने कल 15वें और 16वें सूत्र को लेकर के विचार किया है। 15वां सूत्र है तानी परे तथा ही आहा। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी प्रसंग चल रहा है कि मरते हुए शरीर से जो सब साधन है, सूक्ष्म शरीर आदि हैं, ये निकलते हैं। इसी संदर्भ में ये सूत्र है तानि परे तथा ही आह। सभी साधन परमात्मा में, परे माने परमात्मा में जुड़ जाते हैं, क्योंकि सभी साधन स्वतंत्र तो रह नहीं सकते निकलने के पश्चात। तो इवन आत्मा भी स्थूल शरीर के ना होने पर उसको कोई अनुभूति नहीं हो सकती। आत्मा की अनुभूति का साधन भी स्थूल शरीर है। तो कहते हैं कि भूत सूक्ष्माणि इंद्रिय प्रकृति भूतानि तेजो रूपे सूक्ष्म शरीर समाविष्टानि। भूत सूक्ष्माणि अर्थात इंद्रियों की प्रकृति में भूत तेज रूपी सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं, समाविष्ट हो जाते हैं। तेज रूपी शरीर परम देव परमात्मा में समाविष्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, प्रविष्ट हो जाते हैं। परमात्मा ने समीयंती संविशंति, परमात्मा में जुड़ जाते हैं। तथा ही आह, तथा ही श्रुति वदति, ऐसा ही श्रुति कहती है। तेज परस्याम देवतायाम, सूक्ष्म शरीर सहित आत्मा परम देव परमात्मा में मिल जाती है, जुड़ जाती है। जी। अविभागो वचनात्। नमस्ते जी। संकेत जो है चल रहा है प्रसंग, तो उसमें संपत्त्यात्मक स्वरूप जो उसका कहा, संगम कहा कि वो उसके लिए प्रश्न उठाया भूमिका रूप में कि वो कहाँ पर रहता है, कैसे रहता है। तो उसका उत्तर सूत्र के रूप में दिया अविभागो वचना। जो ये सारे साधन हैं, जो ये कहा, जो पहले सूत्र से प्रारंभ किया कि वांग मनसी संपद्यति, इस तरह से करके कि वाणी जो है वो मन में, मन प्राण में, इस तरह से हो जाता है। तो ये सारे जो साधन है आत्मा सहित ये अविभाग रूप में वहाँ पर परमात्मा में रहते हैं। और ये कैसे पता चलता है? श्रुति के वचन से पता चलता है। और इसके लिए श्रुति दी कि जैसे मधुमक्खियाँ, इसको उदाहरण के रूप में उन्होंने बताया है कि जैसे मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो जब मधु को बनाती हैं तो वो अलग अलग पेड़ों से जो रस को इकट्ठा करती हैं और फिर एक खत्ते में आकर के इकट्ठी जब बैठती हैं तो वहाँ पर जो रस है उसको यही नहीं पता होता है कि मैं कौन से वृक्ष का रस हूँ। मधु को भी वो नहीं पता होता है। इसी प्रकार से सोते हुए मनुष्य जो है वो ईश्वर के समीप जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि वो ईश्वर में है। तो यहाँ तक जो है जिस तरह से वो एक ही भाव के रूप में रहता है, इतना कहकर के यहाँ पर सूत्र का भाष्य जो है वो इतने में कर दिया। अब इससे आगे जो है वो ब्रह्ममुनि जी जो है उनके शंकर भाष्य का जो खंडन रूप में कर रहे हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं कि शंकर भाष्य में इस सूत्र का अर्थ जो है वो विद्वान परक लिया गया है।
तो इस विद्वान परक अर्थ को जो है 15वें सूत्र से प्रारंभ किया कि 15वें सूत्र में जैसे कहा कि विद्वान जो कि पर ब्रह्म को जानने वाले हैं, उनके प्राण सब शब्द से कही जाने वाली इंद्रियां भूत जो है उस परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। फिर इसी बात को अविभागो वचनात् इसमें भी आगे पुष्टि के रूप में कहा और वहां पर विद्वान को लेकर के फिर से यही कहा कि जब विद्वान का कला प्रलय होता है तो प्रश्न उठाया कि वो सावशेष रूप में होता है या निरवशेष रूप में होता है, कि कुछ बचता है या नहीं बचता है। फिर उसका उत्तर दिया कि वहां पर जीवात्मा के रूप में कुछ नहीं बचता है, केवल परमात्मा बचता है। तो जो परमात्मा बचता है वो उसका कारण ये बताया कि जैसे शंकर जो आदि शंकराचार्य जी जो हैं वो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर जब अविद्या के साथ जुड़ता है तब वो ही जीवात्मा के रूप में आ जाता है। तो ये अविद्या निमित्त वाला जो है ये कला का निर्माण होता है और फिर जब विद्या निमित्त हो जाता है तो वहां पर परमात्मा ही बचता है, एक ही बचता है। जब द्वित्व नहीं है तो इसलिए विभाग नहीं हो सकता, क्योंकि द्वित्व में ही विभाग होता है। तो इस तरह से ये करते हुए उन्होंने बताया कि ये जो यहाँ पर इस सूत्र की व्याख्या विद्वान परक की है वो ठीक नहीं है। कैसे, क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि आगे आने वाले जो चौथे पाद में चौथा सूत्र है उसमें भी एक सूत्र है अविभागेन दृष्टत्वा, उसकी भी व्याख्या विद्वान परक की है। और वहां पर कैसे व्याख्या की है कि जो मुक्त आत्मा होती है उसका परमात्मा के साथ विभाग नहीं होता, कि जब वो जीवात्मा जब परम ज्योति को प्राप्त कर लेती है तो वो उस समय पर उसके साथ अविभक्त रूप में उसके साथ ही परमात्मा के रूप में ही वो अवस्थित रहती है। तो इस तरह से ये जो दोनों सूत्र हैं इन दोनों का अर्थ विद्वान परक करके अगर हम चलते हैं तो ब्रह्मण्य जी ये कहना चाह रहे हैं कि उससे एक सूत्र दोनों में से अनर्थक हो जाएगा। तो क्योंकि अनर्थक नहीं है, जब सूत्रकार ने ये सूत्र बनाए हैं, एक ऋषि है वो, तो वो अनर्थक सूत्र नहीं बना सकते, तो इसलिए दोनों का अलग अलग अर्थ करना चाहिए। तो इसमें उन्होंने उसके उदाहरण भी दिए कि अविभागो वचनात् ये जो सूत्र है ये विद्वान परक क्यों नहीं है, कि इसमें जो है वांग मनसी ये वाला जो बताया, फिर उसके बाद वाणी मन में मिलती है, फिर मन जो है प्राण में मिलता है, फिर उसके अनुसार ही दूसरे सूत्र में भी बताया कि वाणी के साथ साथ अन्य इंद्रियां भी आकर के मन में मिलती है, फिर वो प्राण में मिलता है। और ऐसे ही फिर उपनिषद में भी छांदोग्य में भी इसका उदाहरण दिया कि जो मरता हुआ पुरुष होता है उसकी वाणी मन में मिलती है, वांग मनसी संपद्यते, मनः प्राणे प्राणः तेजसी तेजः परस्याम देवताय, कि वाणी मन में मिल जाती है, मन प्राण में मिल जाता है, प्राण तेज में मिल जाता है और तेज जो है वो परमात्मा में मिल जाता है। तो इस तरह से फिर जो ऊपर भी वचन दिया कि मधुमक्खियों का जो उदाहरण देते हुए जो उदाहरण दिया उसमें भी यही बात कही कि ये मरते हुए व्यक्ति का प्रसंग है, ना कि ये उसका प्रसंग है कि एक विद्वान जो मुक्त आत्मा है वो परमात्मा में किस तरह से अविभाग के रूप में रहती है, ऐसा नहीं है। तो अगर ये दो सूत्र इस तरह से नहीं मानेंगे, इसके और भी उदाहरण उन्होंने स्वामी जी आगे दिए हैं। ये सारी प्रजा जो है ये कंटिन्यूएशन में दिए हैं कि ये सारी प्रजा जो है जब सोते समय है वो ये नहीं जानती है कि मैं परमात्मा में हूँ। फिर उसके बाद ये भी वचन दिया कि जब परमात्मा में मरता हुआ व्यक्ति जब परमात्मा के पास स्थित हो गया
उसके बाद वो कौन सी योनि में जाएगा, सिंह योनि में जाएगा, व्याघ्र में जाएगा या अन्य किसी योनि में जाएगा, तो उसको अपने बारे में कुछ भी नहीं पता होता कि ये परमात्मा की व्यवस्था से हो रहा है। इसलिए इन दोनों सूत्रों को अलग अलग मानना चाहिए, क्योंकि इन दोनों सूत्रों में विषय भेद है। एक का विषय जो है वो मुक्त आत्मा का परमात्मा में रहना है और दूसरा म्रियमाणस्य जनस्य का है। तो इसलिए दोनों सूत्रों को अलग अलग मानना चाहिए, एक नहीं जी। अर्थ नहीं करना चाहिए। तो आपने जो सूत्र का मुख्य अंश है उसमें केवल निद्रावस्था का ही बताया, उसके साथ में मरणावस्था को भी बताना चाहिए था, जो आपने प्रारंभ में जो बताया था ना। अभी लास्ट में तो दोनों बताया आपने। प्रारंभ में जो सूत्र का मुख्य अभिप्राय बताना था वह केवल निद्रावस्था का बताया था, उसमें भी ये भी अंश आ जाना चाहिए था। तो आपने उनका पढ़ा हो शायद दोबारा, ठीक बात है। जी 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 हाँ जी, मैंने शंकर भाष्य भी पढ़ा था। जी जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो आपने बहुत अच्छे ढंग से हिंदी में सब कुछ समझ में आज आने योग्य बताया है, तो अच्छी बात है। आपने मेहनत करके अच्छा बताया है, सब कुछ समझ में आया है। तो आगे बढ़ता हूँ जी। मैं तैयारी इसी तरह करना है सभी लोगों को, ताकि स्पष्ट हो। जरूरी नहीं आप भाष्य को संस्कृत में पढ़ करके उसकी व्याख्या करो। हाँ, वैसा भी कर सकते हैं अगर आपको भाष्य पढ़ना आता है और व्याख्या करना आता है तो। अगर वैसा नहीं आता है तो आप सीधा सीधा, जैसे अभी अल्पना जी ने जैसे हिंदी में अपने शब्दों में बताया और अपने शब्दों में बताते हुए सबको समझ में आया ना जी, आप सबको समझ में। इसी तरह आपको तैयारी करनी चाहिए। 17वां सूत्र देखिएगा, बड़ा सूत्र है। तद ओकोग्रज्वलनम, तदोकोग्रज्वलनम तत्प्रकाशित द्वारो विद्या सामर्थ्यात् तच्छेष गत्यनुस्मृति योगाच्च आर्दानुगृहीतः शताधिकया। ये सूत्र है। तद ओकः, तद अलग है, ओकः अलग है, अग्रज्वलनम अलग है। तत्प्रकाशित द्वारः विद्या सामर्थ्यात् तत् शेष गति अनुस्मृति योगात् च हार्दानुगृहीतः शताधिकया। ये सूत्र के शब्द हैं। तदोकः अग्रज्वलनम तत्प्रकाशित द्वारः, तस्य ओका तदोका। ओका कहते हैं घर को, स्थान को, जगह को ओका शब्द कहते हैं। तो मुख्य रूप से ओका शब्द घर के वाची, घर को बताने के लिए आता है। तस्य ओका तदोका, उस ओक का, उस घर का, ऐसा अर्थ निकलेगा। और यहाँ घर किसका चल रहा है जी? जीवात्मा का घर, याद रखना। आपका मेरा घर नहीं, जीवात्मा का घर। तस्य जीवात्मना ओकः तदोका, उस जीवात्मा का घर। अगर आपसे कोई पूछे कि जीवात्मा का घर कौन सा है, सुशीला जी? स्वामी जी प्रणाम जी। जीवात्मा का घर। हाँ, ईश्वर का नहीं, ऋचा जी। आवाज नहीं आ रही है आपकी। माइक खोलना होगा। स्वामी जी, हृदय प्रदेश। हाँ, जीवात्मा का घर है हृदय। जीवात्मा का जो घर है हृदय, ये जो प्रसंग चला है ना, सब साधनों को लेकर के हृदय में आता है, फिर हृदय से परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। तो हृदय में आकर के जो परमात्मा के साथ जुड़ता है, उस बात को इस सूत्र में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो कह रहे हैं तस्य ओका तदोका, उसका घर अर्थात उस जीवात्मा का घर। तच्च अग्रज्वलनम, तच्च और वो जो घर है वो अग्रज्वलनम है, उसका अग्रभाग अर्थात उस हृदय का जो आगे का भाग है, जहाँ से जीवात्मा निकलता है, उस भाग को अग्रभाग कहा है। हृदय के जिस स्थान से, जिस भाग से जो निकलता है, उसको अग्र शब्द से बोला है।
और वो अग्र कैसा है? ज्वलनम, मानो वो प्रकाशित हो रहा है, प्रकाशमान है। ज्वलनम का मतलब यहाँ जल रहा है ऐसा अर्थ नहीं है, प्रकाशित हो रहा है। तद वो को अग्रज्वलनम, उस जीवात्मा का घर का जो अग्रभाग है वो प्रकाशित हो रहा है। अर्थात यूं कहूं, जीवात्मा के घर का अग्रभाग प्रकाशित रहता है, इसको तदो का अग्रज्वलनम कहते हैं। हाँ जी, ये बात समझ में आ रही है जी सबको? जीवात्मा का घर हृदय है, और हृदय में से जिस जगह से जीवात्मा किसी एक स्थान से तो निकलेगा ना, जिस स्थान से भी निकलेगा उस स्थान को अग्र कहते हैं, निकलने का भाग। और वो भाग कैसा है? ज्वलनम, प्रकाशित रहता है, ये इसका तात्पर्य है। तस्य ब्रह्मणि संपद्यमानस्य, तस्य उस जीवात्मा का, ब्रह्मणि संपद्यमानस्य, ब्रह्म के साथ संपद्यमान होने वाले का, अर्थात ब्रह्म के साथ मिलने वाला, शरीर से बाहर निकल के ब्रह्म में मिलेगा ना, तो तस्य जीवात्मा का ब्रह्मणि संपद्यमानस्य, जो ब्रह्म में मिलने योग्य है उस जीवात्मा का, ये ब्रह्मणि संपद्यमानस्य जीवात्मा का विशेषण है। अर्थात ब्रह्म में मिलने वाला जो जीवात्मा है उसका शरीरात निष्क्रामता, कैसा है वो? शरीर से निकलने वाला है। तो ये दो विशेषण है, शरीरात निष्क्रामतः ब्रह्मणि संपद्यमानस्य, ये दोनों शब्द तस्य का यानी जीवात्मा के विशेषण है। तस्य, उसका, कैसे उसका? जो ब्रह्म में मिलने वाले का। कैसे उसका? जो शरीर से निकलने वाले का। और जो शरीर से निकलने वाला है वो कैसा है? सतेज, वो सतेज है, अर्थात तेज युक्त है। और वो तेज कौन है? तेजो रूप सूक्ष्म शरीरस्य, वो तेज रूपी सूक्ष्म शरीर के साथ है। सतेजो रूप सूक्ष्म शरीरस्य जीवात्मनः, तेज रूपी सूक्ष्म शरीर वाले जीवात्मा का। अब जीवात्मना यहाँ आए ना, तस्य जीवात्मना, तस्य को जीवात्मना के साथ जोड़ो, तस्य जीवात्मना, उस जीवात्मा का। कैसा जीवात्मा है? ब्रह्मणि संपद्यमानस्य, जो ब्रह्म में मिलने वाला ऐसा जीवात्मा, ब्रह्म में मिलने वाले जीवात्मा का। कैसे जीवात्मा? शरीरात निष्क्रामता, शरीर से निकलने वाले जीवात्मा का। कैसे जीवात्मा का? सतेजो रूपी सूक्ष्म शरीरस्य जीवात्मना, जो तेज रूपी सूक्ष्म शरीर को लिया हुआ है ऐसे जीवात्मा का। ऐसे जीवात्मा का क्या है? ओकः, अर्थात स्थान, उसके रहने का निवास स्थान, घर। कौन है वो? हृदयम, वो हृदय है। अब इन तीन पंक्तियों में क्या बताया गया जी? हृदय को बताया है। अब हृदय को बताने के लिए इतनी सारी व्याख्या की, देखिएगा। तदोका को समझाया। तदोका का मतलब है जीवात्मा का स्थान, जीवात्मा का घर। वो कौन है? हृदय। आज यहां तक सब कुछ समझ में आ गए जी? आगे बढ़ूं। उक्तम च, शास्त्र कहता भी है, स एता तेजो मात्राः समभ्याददानः हृदयम एव अन्ववक्रामति। ये वचन पहले आ चुका है। उक्तम च, शास्त्र कहता भी है क्या? स जीवात्मा, एताः तेजो मात्रा, एताः इन तेजो मात्रा, तेज रूपी मात्राओं वाला सूक्ष्म शरीर, अर्थात बहुवचन में है क्योंकि तेजो मात्रा, एताः तेजो मात्रा, ये तेज रूपी मात्रा वाला, अर्थात सूक्ष्म शरीर अकेला नहीं है ना, अनेक तत्वों का समुदाय है। तो 18 तत्वों का समुदाय रूपी इस तेजो मात्रा सूक्ष्म शरीर है, इसको समभ्य आददाना, उसको साथ लेकर जीवात्मा हृदयम एव अन्ववक्रामति, हृदय में प्रवेश करता है।
सूक्ष्म शरीर को लेकर के जीवात्मा हृदय में प्रवेश करता है। ये इस वचन का अर्थ है। स वो जीवात्मा एता तेजो मात्रा समभ्य ददाना, वह जीवात्मा इस तेजो में सूक्ष्म शरीर को लेकर हृदयम एव अन्वव क्रामति, हृदय में प्रविष्ट होता है। तेना हृदय रूपेण अग्रज्वलन प्रदेशेन, तेना उस किस हृदय रूपेण, उस हृदय रूपी स्थान से, उस हृदय रूपी घर से, और वो घर से कहाँ से? अग्रज्वलन प्रदेशेन, उस हृदय का जो निकलने का जो भाग है उस भाग से। और वो भाग कैसा है? ज्वलन प्रदेश है वो, अर्थात प्रकाशित प्रदेश है, प्रकाशित होने वाला उस प्रदेश से। उसी को खोला है अग्रज्वलन प्रदेशेन को प्रकाशित द्वारेण, प्रकाशित द्वार से, प्रकाशित द्वारा, वो प्रकाशित द्वार है। तो तेन हृदय रूपेण अग्रज्वलन प्रदेशेन, उस हृदय रूपी निकलने का अग्रभाग रूपी जो प्रकाशित प्रदेश है उससे बहिनिष्क्रमणाय, बाहर निकलने के लिए प्रवृत्त होता है। यस्य, जो, यस्य जिसका स्वरूप ऐसा है, सह ऐसा वो जीवात्मा है। यस्य का मतलब जिसका, ऐसे आत्मा का, कैसे आत्मा का? जो हृदय रूपी ज्वलन प्रकाशित प्रदेश के द्वारा बाहर निकलने वाला जीवात्मा का ये स्वरूप है। सह ऐसा वो जीवात्मा जो बाहर निकलने वाला है। यथा उक्तम, जैसा कि शास्त्र कहता है, तस्यः एतस्य हृदयं प्रद्योतते तेन प्रद्योतेन एष आत्मा निष्क्रामति। तस्य एतस्य हृदयम, उस इस जीवात्मा का हृदय, तस्य एतस्य, तस्य हा एतस्य हृदयम, हा का मतलब निश्चित रूप से, निश्चित रूप से उस इस जीवात्मा का हृदय कैसा है? वो प्रद्योतते, प्रकाशित होता है। तेन प्रद्योतेन, उस प्रकाशित होने वाले हृदय से एष आत्मा, ये जो जीवात्मा है, निष्क्रामति, बाहर निकलता है। ये बृहदारण्य का वचन है। आगे कहा जा रहा है, हार्दानुगृहीतः विद्या सामर्थ्यात् तत्शेष गति अनुस्मृति योगात् च, ये सूत्र का वाक्य है। आर्दानुगृहीतः, आर्दानुगृहीत, आर्ध कहते हैं हृदय को, और अनुगृहीत का मतलब हृदय से अनुगृहित हुआ जीवात्मा। और हृदय से अनुगृहित का मतलब है ऐसे प्रकाशित हृदय से जब बाहर निकलता है, वो ऐसा हर कोई नहीं निकल रहा है। विद्या सामर्थ्यात, वो विद्या के सामर्थ्य से निकल रहा है। तत्शेष गति अनुस्मृति योगात, और उस विद्या का जो शेष उपासना है, उस उपासना रूपी अनुस्मृति के योग से वो बाहर निकल रहा है, मुक्ति में जाने वाला। ये मुक्ति में जाने वाले की बात कही जा रही है। मैं सूत्र के पद की व्याख्या कर रहा हूँ। आर्दानुगृहीतः विद्या सामर्थ्यात् शेष तत्शेष गति अनुस्मृति योगात्। आर्दानुगृहीत, हृदय के द्वारा अनुगृहित हुआ जीवात्मा। क्यों हृदय के द्वारा अनुगृहित हुआ? क्योंकि हृदय प्रकाशमान हो रहा है। जब जीवात्मा मुक्ति की ओर बढ़ रहा है तो प्रकाशित होता है हृदय। और ये कैसे हो रहा है? विद्या सामर्थ्यात्, उसके ब्रह्म विद्या के सामर्थ्य से, उसके विवेक रूपी विद्या के सामर्थ्य से। और तत्शेष, और उस विद्या का जो शेष है, उपासना है और जो कर्म है, उस शेष गति अनुस्मृति योगात्, उस शेष रूपी उपासना और कर्म रूपी स्मृति के योग से, अर्थात उनके संस्कारों के कारण से वो बाहर निकलने वाला होता है। अब इस सूत्र के वचन का विश्लेषण ब्रह्म मुनि जी कर रहे हैं। अथच, और एक बात है,
हृदयगतेन उपासितेन ब्रह्मणा अनुगृहीतः सन। अब ब्रह्म मुनि जी सूत्र के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। अतः एक और बात कहना चाहते हैं, हृदयगतेन उपासितेन ब्रह्मणा अनुगृहीतः सन। हृदयगतेन का मतलब हृदय में रहने वाला जीवात्मा, वो कैसा? उपासितेन ब्रह्मणा, जो उपासना, ब्रह्म की उपासना किया हुआ उस जीवात्मा का, अनुगृहीतः, और ब्रह्म के द्वारा अनुगृहीत है वो। उपासितेन ब्रह्मणा अनुगृहीता, क्योंकि उपासना की है इसलिए ब्रह्मणा अनुगृहीता, ब्रह्म ने उस पर अनुग्रह किया है, उस पर दया कृपा की है। तो ईश्वर की दया कृपा रूपी अनुग्रह वाला सन हो करके ब्रह्म विद्या, और ब्रह्म विद्या के कारण से शेषभूतस्य अंगभूतस्य गति अनुस्मृति योगात, और जो शेषभूत अंग है, पीछे शेषभूत अंग की बहुत लंबी चर्चा आई है। उपासना विद्या का शेष अंग क्या है जी? उपासना। ब्रह्म विद्या का शेष क्या है? उपासना। ब्रह्म विद्या का शेष क्या है? निष्काम कर्म। ये पीछे आप पढ़कर क्या है? तो ब्रह्म विद्या का जो शेषभूत अंगभूत है, शेषभूत का मतलब है अंगभूत, जो शेष स्वरूप जो अंग बना हुआ है, गति अनुस्मृति योगात, उसकी गति की स्मृति के कारण से, अर्थात उसके कर्मों, निष्काम कर्मों, उस उपासना के योग से, निष्क्रमण संकल्प संबंधात, ब्रह्म प्राप्ति के निष्क्रमण संकल्प के संबंध के कारण से वो बाहर निकल पाता है। और बाहर कैसे निकलता है, ये बात समझ में आ गई जी। हृदय गतेन उपासितेन ब्रह्मणा अनुगृहीता सन ब्रह्म विद्यायाः शेषभूतस्य अंगभूतस्य गति अनुस्मृति योगात निष्क्रमण संकल्प संबंधात। दोबारा बोलूं या आगे बढ़ूं? हाँ जी। अतः एक और बात है, हृदय गतेन उपासितेन ब्रह्मणा अनुगृहीता। हृदय गतेन, हृदय में विद्यमान, कौन? जीवात्मा, जो हृदय में विद्यमान है। क्यों हृदय में विद्यमान है? उपासितेन, क्योंकि उसने उपासना की है। और किसका? ब्रह्मणा उपासितेन, ब्रह्म की उपासना करने के कारण से अनुगृहीता सन, ब्रह्म के अनुग्रह को पा करके, ब्रह्म के अनुग्रह को पा करके ब्रह्म विद्यायाः शेषभूतस्य, और जो ब्रह्म विद्या प्राप्त की उसने, उस ब्रह्म विद्या का जो शेषभूत अर्थात अंगभूत, जो अंग बना हुआ है, ब्रह्म विद्या का जो अंग बना हुआ है, क्या है? गति अनुस्मृति योगात, गति रूपी अनुस्मृति के योग से, अर्थात गति रूपी उपासना और निष्काम कर्म रूपी स्मृति के योग से, निष्क्रमण संकल्प संबंधात, इन सब के कारण से बाहर निकलने का जो संकल्प है उसके मन में या उसके अंदर, उस निष्क्रमण संकल्प के संबंध से, अर्थात अब मेरे को बाहर निकलना है। योगी जो है वो अपनी इच्छा से बाहर निकलता है ना जी, शरीर से। अब मेरा प्रारब्ध पूरा हो गया, अब मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, अथवा मेरे प्रारब्ध को किसने डिस्ट्रॉय किया, बिगाड़ दिया, अब मैं इसमें रह नहीं सकता, इसलिए अब मैं बाहर निकल रहा हूँ। दो बातें हैं। एक तो जो सामान्य रूप से योगी शरीर को चला रहा है, तो वो जो शरीर चल रहा है वो प्रारब्ध के कारण से, प्रारब्ध समझते हैं ना, पिछले जन्म के। मना कर रहे हो दिलीप जी? पिछले जन्म का जो फल है वो, ये जो आप जिस शरीर में हैं ये प्रारब्ध के कारण से है ना, पिछले जन्म का फल भोग रहे हैं इस शरीर में रहते हुए। तो ये जो शरीर है ये प्रारब्ध है मेरा, आपका, सबका, पिछले जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप ये शरीर मिला है और ये फल मिला है। और ये फल इसलिए हम चला रहे हैं क्योंकि वो समाप्त नहीं हुआ। जब वो फल समाप्त होगा शरीर समाप्त हो जाएगा। तो जब तक वो फल रहेगा तब तक शरीर में रहेगा योगी, और जब फल समाप्त होगा तो अब वो इच्छा करता है कि मैं अब इस शरीर से निकलूं और ब्रह्म के पास पहुंच जाऊं। एक तो ये है।
और मान लीजिएगा, एक उदाहरण दे रहा हूँ, तेज नारायण जी ब्रह्मनिष्ठ हो गए हैं, ठीक है जी, और ब्रह्मनिष्ठ हो गए, ब्रह्म साक्षात्कार हो गए, सब काम पूरा हो गया, प्रारब्ध के कारण से शरीर में विराजमान है, इसलिए वो कहीं आते जाते नहीं आजकल। तो अब अनिल जी ने उनके शरीर को बिगाड़ दिया, विष दे दिया। क्यों अनिल जी? विष दे दिया और उनका शरीर खराब हो रहा है, अब वो रहने लायक नहीं रहा। तब इच्छा करेंगे अब मैं ब्रह्म को प्राप्त करूं, जैसे स्वामी दयानंद प्राप्त की। ऐसे दोनों बातें लागू कर सकते हैं। तो कह रहे हैं निष्क्रमण संकल्प संबंधात, बाहर निकलने के संकल्प का संबंध होने से। और कैसे बाहर निकलता है? शत अधिकया, सूत्र का वचन है शत अधिकया, क्योंकि 100 से अधिक नाड़ियां हैं हृदय से निकलने वाली। एकोत्तर शततमया मूर्धगत्या नाड्या विद्वान उपासका शरीरात निष्क्रामति। कहते एकोत्तर शततमया, 101वीं नाड़ी से, जो कि वो नाड़ी कैसी है? मूर्धगतया, जो मूर्धा की ओर, सिर की ओर ऊपर जा रही है, ऐसे मूर्धा की ओर जाने वाली नाड्या, नाड़ी से वो विद्वान, वो उपासक, वो योगनिष्ठ, वो ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति शरीरात निष्क्रामति, वो शरीर से बाहर निकलता है। निर्दिष्टम यथा, जैसा कि शास्त्र ने निर्देश किया, इसी प्रकार शतम च एका च हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धानम अभिनिस्रिता एका तयो ऊर्ध्वम आयन अमृतत्वमेति विश्वं अन्या उत्क्रमणे भवन्ति। ये वचन पहले भी आ चुका है। कहते हैं शतम च एका च हृदयस्य नाड्यः, शतम 100 और 1 अर्थात 101। 101 को बताने की शैली है शतम च एका च शतैका। इसको एक शतम भी बोल सकते हैं और शतम च एका च ऐसा भी बोल सकते हैं। एक शतम का मतलब है 101, द्विशतम का मतलब है 201। नहीं, एक शतम का मतलब है 101, द्विशतम का मतलब है 102, त्रिशतम का मतलब है 103 ऐसा। लेकिन भाषा में द्विशतम का मतलब 200 लेते, त्रिशतम का मतलब 300 लेते, वो भाषा में लेते हैं, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ होता है 101, 102, 103 ऐसा। तो एक शतम भी बोल सकते हैं और शतम च एकाच ऐसा भी बोल सकते हैं। तो शतम च एकाच 101 हृदयस्य नाड्या, हृदय की नाड़ियां हैं, और तासाम उन 101 नाड़ियों में से मूर्धानम अभिनिस्रिता एका। तासाम का मतलब है निर्धारण में षष्ठी विभक्ति है, वो संस्कृत पढ़ते हैं ना आप लोग, निर्धारण में षष्ठी, अर्थात तासाम का मतलब है उनमें से, मूर्धानम मूर्धा की ओर, अभिनिस्रिता एका उन 101 में से एक नाड़ी मूर्धा की ओर निकली है। तयो उस मूर्धा की ओर निकली हुई नाड़ी से, तयो ऊर्ध्वम आयन वहां से ऊपर की ओर, मूर्धा की ओर आता हुआ, तयो का मतलब उन नाड़ियों में से एक नाड़ी से ऊपर की ओर आता हुआ, मूर्धा की ओर आता हुआ, अमृतत्वमेति मुक्ति की ओर बढ़ता है। और अन्य बाकी जितनी भी आत्माएं हैं या बाकी जितने भी आत्मा हैं विश्वं उत्क्रमणे भवन्ति। विश्वं का मतलब है शरीर के विभिन्न ओर जाने वाली नाड़ियों में से, उत्क्रमणे भवन्ति बाहर निकल जाती हैं। ये चांदोग्य का और कठोपनिषद का दोनों का वचन है, ये दोनों में इसी तरह आया है। अब इसी को कह रहे हैं अविदुषाम उत्क्रमणम न तया नाड्या किंतु भिन्नेन अंगेन भवति। अविदुषाम जो अविद्वान लोग हैं, अविदुषाम का मतलब है जो ब्रह्म विद्या वाले नहीं हैं, ब्रह्मोपासक नहीं हैं, ब्रह्म विद्या रहित है, उसको यहाँ पर अविदुषाम कहा है। तो ब्रह्म विद्या रहित लोग हैं
भले आप विद्वान हो पर ब्रह्म विद्या वाले नहीं है, इसलिए अविदुषाम कहा है, अविद्वान। अविदुषाम उत्क्रमणम, जो ब्रह्म विद्या रहित लोग हैं उनका जो बाहर निकलना शरीर से, न तया नाड्या, उस ऊपर की ओर मूर्धा की ओर जाने वाली जो सुषुम्ना नाड़ी है उससे नहीं होता है, किंतु भिन्नेन अंगेन भवति, भिन्न भिन्न अंगों से होता है। तथा च उक्तम, ऐसा ही शास्त्र कहता है। चक्षुष्टो वा मूर्धनो वा अन्येभ्यो वा शरीर देशेभ्यः, चक्षुष्टो वा, चक्षुष्टः वा, आंख की ओर जो नाड़ी निकली है वहाँ से निकल जाएगा। मूर्धनो वा, सिर के किसी भी नाक से, कान से या मुंह से, मूर्धा में स्थित किसी भी एक अंग से बाहर निकलता है। अथवा अन्येभ्यो व शरीर देशेभ्य, या शरीर के किसी भी स्थान से जिस ओर वो नाड़ी जा रही है उस नाड़ी के माध्यम से बाहर निकलता है, अर्थात निकलता नाड़ियों के माध्यम से, क्योंकि 101 नाड़ियां हैं और पूरे शरीर में फैली हुई हैं। एक नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं उसको, जो मूर्धा की ओर, सिर के ऊपर की ओर फैली है। अब सिर के ऊपर का मतलब यहाँ जो बोलते हो ना ब्रह्मरंध्र, ऐसा नहीं, मतलब एक नाड़ी सिर के तरफ जा रही है, सिर के तरफ, उसको कहा मूर्धा की ओर। तो उस सिर के तरफ जो, अर्थात ऊपर की ओर जा रही है। ऊर्ध्वगमन का मतलब है ऊपर की ओर, तो जो ऊपर की ओर जा रही है एक सिंबल है, और सिर के नीचे की जो है वो अंधकार का सिंबल है और वो प्रकाश का सिंबल है। जैसे आप ऊर्ध्वगमन करना चाहते हैं, अधोगमन करना चाहते हैं, आप ऊपर उठना चाहते हैं या नीचे की ओर जाना चाहते, तो आप क्या उत्तर देंगे? नहीं जी, मैं ऊपर की ओर जाना चाहता हूँ, अर्थात ऊर्ध्वगमन करना चाहता हूँ। तो सिर की ओर जो निकलने वाला वो ऊर्ध्वगमन का संकेत है, प्रकाश की ओर जाने का संकेत है। इसका ये मतलब नहीं कि ब्रह्मरंध्र यहाँ वहीं से निकलता है, ऐसा इसका तात्पर्य नहीं है, लोगों ने बना दिया। बस केवल उसकी आत्मा जो नाड़ी ऊपर की ओर निकली है ऊपर की ओर जाता है, अर्थात ऊर्ध्वगमन करता है। ऊर्ध्वगमन का एक सिंबल है। और सिर के बाद में जो जितना भी है, मतलब धड़ से लेकर के नीचे तक, ये अधोगमन का मतलब है या तो स्वर्ग की ओर जाएगा या नरक की ओर जाएगा, मुक्ति में नहीं जाएगा, इसका ये तात्पर्य है। सूत्रार्थ, जीवात्मा का घर रूपी हृदय का, जीवात्मा का घर रूपी हृदय का, जीवात्मा का घर रूपी हृदय का अग्रभाग प्रकाशित होता है। जीवात्मा का घर रूपी हृदय का अग्रभाग प्रकाशित होता है। जीवात्मा का घर रूपी हृदय का अग्रभाग प्रकाशित होता है। आत्मा के बाहर निकलने के द्वार को आत्मा के बाहर निकलने के द्वार को प्रकाशित कर देता है। आत्मा के बाहर निकालने के द्वार को प्रकाशित कर देता है, अर्थात खोल देता है। आत्मा के बाहर निकलने के द्वार को प्रकाशित कर देता है, अर्थात खोल देता है। इसका कारण ब्रह्म विद्या रूपी उपासना का सामर्थ्य है। जो खोलने वाला है, प्रकाशित करने वाला है, वो कौन है? तो कह रहे हैं इसका कारण ब्रह्म विद्या रूपी उपासना का सामर्थ्य है।
इसका कारण ब्रह्म विद्या रूपी उपासना का सामर्थ्य है। इसका कारण ब्रह्म विद्या रूपी उपासना का सामर्थ्य है और उपासना के अंगभूत निष्काम कर्म है। इसका कारण ब्रह्म विद्या रूपी उपासना का सामर्थ्य है और उपासना के अंगभूत निष्काम कर्म हैं। उनकी स्मृति रूपी संस्कार, उनकी स्मृति रूपी संस्कार उनकी स्मृति रूपी संस्कार और हृदयस्थ ब्रह्म के और हृदयस्थ ब्रह्म के अनुगृहीत हुआ उपासक, हृदयस्थ ब्रह्म के अनुगृहीत हुआ उपासक 101वीं सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा हृदयस्थ ब्रह्म के अनुगृहीत हुआ उपासक 101वीं सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा 101वीं सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। हाँ जी, लिख दिया जी। प्रमोद जी बोलिए एक बार। नमस्ते स्वामी जी। जी। जीवात्मा का घर रूपी हृदय का अग्रभाग प्रकाशित होता है, आत्मा के बाहर निकलने के द्वार को प्रकाशित कर देता है, अर्थात खोल देता है। इसका कारण ब्रह्म विद्या रूपी उपासना का सामर्थ्य है और उपासना के अंगभूत निष्काम कर्म है। उनके स्मृति रूपी संस्कार और हृदयस्थ ब्रह्म के अनुगृहीत हुआ उपासक 101वीं सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक हो गया जी सूत्रार्थ। हाँ जी, शोभा जी को क्या कहना है? स्वामी जी, ये जो सूत्रार्थ लिखा है ये केवल ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति के लिए है ना, सामान्य के लिए तो नहीं है? हाँ जी, हाँ जी, ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति के लिए। वर्मा जी को क्या कहना? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, तीसरी लाइन में अभिदुष का क्या मतलब हुआ? अभिदुष अत्कर्मणम। अविदुषाम जी, विदुषा कहते हैं, विदुषः ये विद्वान को कहते हैं। विदुष का अर्थ होता है विद्वान, और अविदुष का मतलब है जो ब्रह्म विद्या वाले विद्वान नहीं है। और ब्रह्म विद्या वाले विद्वान नहीं का मतलब आप हम सब लोग, हमारा जो उत्क्रमण कैसा होगा, हमारा शरीर से बाहर कैसे निकलना होगा, तो बाकी नाड़ियों से होगा, ये कहना चाहते हैं। जी स्वामी, धन्यवाद। और एक हाथ खड़ा हुआ है बहुत पहले से, मीना जी, आपको भी पूछना है या पहले का हाथ खड़ा है? हाँ जी, मीना जी। हाँ जी स्वामी जी, पहले से खड़ा हुआ है हाथ, सॉरी जी, हटा लीजिएगा। अब वो जब शरीर से बाहर निकल गया तो कैसे निकलता है ब्रह्मनिष्ठ योगी, ये पूरा प्रोसेस 17वें सूत्र में बताया। अब मान लीजिए बाहर निकला, तो बाहर निकल के
ब्रह्म तक कैसे पहुंचता है उसको अगले सूत्र में बताया जा रहा है। रश्मि अनुसारी, रश्मि अनुसारी, रश्मि अनुसारी। स एष ब्रह्मोपासको विद्वान मूर्धन्यया नाड्या रश्मि अनुसारी भवति। स एष ब्रह्मोपासका, वह ये जो ब्रह्मोपासक योगी जो शरीर से बाहर निकलने वाला है, ऐसा वो विद्वान मूर्धन्यया नाड्या, मूर्धा की ओर जो निकलने वाली नाड़ी है उस नाड़ी से रश्मि अनुसारी, रश्मि के द्वारा, सूर्य किरण के द्वारा बाहर निकलता है। उसी को खोला है सूर्य रश्मीन अनुसरति, फिर बाहर निकलते ही सूर्य की रश्मियों का अनुसरण करता था, सूर्य रश्मि में पहुंच जाता है, सूर्य की किरणें में पहुंच जाता है, किरण के साथ रश्मि के साथ युक्त होता है। तै सार्धम ऊर्ध्वम गच्छति, उन किरणों के साथ में ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम का मतलब है ईश्वर की ओर बढ़ता है। अथ यत्र एतद् अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति अथ एतैव रश्मिभिः ऊर्ध्वम आक्रामते। उपनिषदकार के वचन को प्रमाण के रूप में उपस्थित करते हैं। ये जो जीवात्मा बाहर निकलता है तो कैसे निकलता, बाहर कैसे जाता है, बाहर तो निकल गए लेकिन जाता कैसे, तो कह रहे हैं अथ यत्र एतद्, जहाँ ये जीवात्मा अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति, जब इस शरीर से बाहर निकलता है, अथ एतैव रश्मिभिः, इन्हीं रश्मियों के द्वारा, इन्हीं सूर्य की किरणों के द्वारा ऊर्ध्वम आक्रमते, ऊपर की ओर, ब्रह्म की ओर आगे बढ़ता है। देखो जी, ब्रह्म तो सब जगह है, ब्रह्म तो सब जगह है, तो इसका कहने का मतलब है ऊपर की ओर, मतलब ब्रह्म की ओर जाने को ऊर्ध्वम उत्क्रामते कहा है। इसका ये मतलब नहीं ऊपर की ओर ऐसा जाता है, ऐसा नहीं समझना है। ये ऊर्ध्वम शब्द पारिभाषिक है, यानी ब्रह्म की ओर जाता है, इसका तात्पर्य। और कैसे जाएगा, तो कोई तो बीच में आएगा ना, तो रश्मि को साथ में दिया, क्योंकि रश्मि प्रकाशवान होता है, तो प्रकाशवान रश्मि के माध्यम से जाता है, ब्रह्म की ओर जाता है, इसका तात्पर्य मात्र लेना है। एक और बात कही जा रही, मतलब एक और प्रमाण दिया है। तपः श्रद्धे ये ही उपवसन्ति अरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्र अमृता स पुरुषो ही अव्ययात्मा। ये मुंडक का वचन है। जो ब्रह्म के पास जाने वाले कैसे होते हैं उसके विशेषण दिए। तपः श्रद्धे, जो तपस्या करते हैं, ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखते हैं, ये जो लोग तपः श्रद्धे, तपस्या करते हुए, श्रद्धान्वित होते हुए, उपवसंती अरण्य, अरण्य में, जंगल में, अर्थात एकांत में उपवसंती निवास करते हैं। और कैसे निवास करते हैं? शांता, एकदम शांत मन से, सम अवस्था वाले मन से, क्योंकि वो विद्वान होते हैं, ब्रह्मवेत्ता होते हैं। और उनका काम क्या है? भैक्षचर्याम चरंता, वो भिक्षाटन करते हैं। क्योंकि जो सब सर्वत्याग करता है, सर्ववेद नामक याग करता है, वो सर्वत्यागी होता है, उसका अपना कुछ नहीं होता है। इसलिए भिक्षचर्याम चरंता, वो भिक्षाटन करते हैं। और जब भिक्षाटन करते हुए अपने जीवन को पूर्ण करते हैं, तब मुक्ति की ओर जब जाने लगते हैं, सूर्य द्वारेण ते वो जो ब्रह्मवेत्ता लोग कैसे होते हैं? विरजा, वो विरजा होते हैं, विरज होते हैं, अर्थात रज रहित होते हैं। रज का मतलब है अविद्या रहित होते हैं। विरजा अर्थात अविद्या रहित होकर के सूर्य द्वारेण प्रयान्ति, सूर्य के किरणों के माध्यम से ही हो जाते हैं। यत्र अमृता, जहाँ अमृत होता है। स पुरुषः ही अव्ययात्मा, वही पुरुष वास्तव में अव्ययात्मा कहलाता है, अर्थात नितांत सत्य को प्राप्त किया हुआ आत्मा होता है। सूत्रार्थ लिखिएगा। ब्रह्म प्राप्त योगी सूर्य रश्मियों का अनुसरण करता हुआ, ब्रह्म प्राप्त योगी सूर्य रश्मियों का अनुसरण करता हुआ ब्रह्मलोक में जाता है।
ब्रह्म प्राप्त योगी सूर्य रश्मियों का अनुसरण करता हुआ ब्रह्मलोक में जाता है। स्पष्ट हो गए जी। अब एक प्रश्न है, मेरी ओर देखिएगा। ये बात समझ में आता, अगर मान लिए कोई योगी दिन में मरा तो ठीक है, सूर्य की किरणों के माध्यम से जाएगा। यदि कोई योगी रात को मरे तो ये प्रश्न आया, तो उसका समाधान 19वें सूत्र में दिया जा रहा है। प्रश्न और समाधान। निशि न इति चेत न संबंधस्य यावत् देह भावित्वात् दर्शयति च। निशि न इति चेत, ये प्रश्नकर्ता की ओर है, यानी रात में अगर योगी मरे तो इसका मतलब है कि वो ब्रह्मलोक नहीं जाएगा। यदि ऐसा हम कहे तो कहते हैं ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहते हैं संबंधस्य यावत् देह भावित्वात्, क्योंकि सूर्य की किरणों का संबंध जब तक शरीर रहेगा तब तक रहता है, और ऐसा ही दर्शयति च, शास्त्र बताता है। कोई ये ना सोचे रात में मरेंगे तो मुक्ति में नहीं जा पाएगा, इसलिए मैं दिन में ही मरूं, इसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सूर्य की रश्मियां रात में भी होती हैं, दिन में भी होती हैं। तो कहते हैं निशि न इति चेत मूर्धन्यया नाड्या विदुषो निष्क्रमणम यद रश्मि अनुसारी प्रदर्शितम तत्खलु दिने भवितुमर्हति। प्रश्नकर्ता कहता है मूर्धन्यया नाड्या, मूर्धा की ओर जाने वाली नाड़ी से, विदुषः निष्क्रमणम, योगी का निकलना जो आपने बताया है वो कैसे निकलता है? यद की रश्मि अनुसारी प्रदर्शितम, वो रश्मियों के अनुसार जाता, ऐसा आपने प्रदर्शितम दिखाया है। मूर्धन्यया नाड्या, मूर्धा की ओर जाने वाली नाड़ी से, विदुषः योगी, निष्क्रमणम बाहर निकलना शरीर से, यद जो आपने प्रदर्शित किया, रश्मि अनुसारी प्रदर्शितम, रश्मि के अनुसार किरणों के माध्यम से निकलता, ऐसा आपने प्रदर्शितम दिखाया है। तत्खलु, ये जो आपने दिखाया है, दिने भवितुमर्हति, ये दिन में ही हो सकता है। निशि निष्क्रम मानस्य न भवेदिति, निशि निष्क्रम मानस्य, रात में निकलने वाले का न भवेद, नहीं हो पाएगा। इति चेत उच्यते तर्हि, ऐसा कोई प्रश्नकर्ता कहे तो क्या उत्तर होगा आपके पास? तत्कलु दिने भवितुमर्हति, वो दिन में तो हो सकता है। निशि कहते रात्रि को, निशि निष्क्रम मानस्य, रात में निकलने वाले योगी का न भवेत, नहीं हो सकता है। इति चेद उच्यते, ऐसा अगर हम प्रश्न करें तर्हि, तब उत्तर दे रहे न वक्तव्यम, ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते। क्यों? संबंधस्य यावत् देह भावित्वात्, सूर्य रश्मि संबंधस्य देहेन सह निरंतर वर्तमानत्वात्, सूर्य रश्मि का संबंध शरीर के साथ, देहेन सह निरंतर वर्तमानत्वात्, सूर्य रश्मि का संबंध शरीर के साथ निरंतर बना रहता है। कभी सूर्य रश्मि का संबंध कभी नहीं टूटता है, चाहे रात में हो चाहे दिन में हो। समझ में आ गई जी ये बात? प्रमोद जी नहीं आ रहा है? आ रहे हैं ना? ये बात कह करके केवल मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। दर्शयति च, शास्त्र भी बताता है, दर्शयिता श्रुति देहे सर्वदा रश्मि संबंधस्य वर्तमानत्व। दर्शयति च श्रुति, श्रुति दिखा रही है क्या? देहे सर्वदा रश्मि संबंधस्य वर्तमानत्व। श्रुति ये दिखाती है कि शरीर में सर्वदा हमेशा रश्मि का संबंध होता है, उसका वर्तमानत्व होता है। कहाँ दिखाया है? छांदोग्य में। एवं एव एता आदित्य रश्मया अमुष्माद आदित्यात् प्रतायन्ते ता आसु नाडीषु श्रिप्ताः आभ्यो नाड़िभ्य प्रतायन्ते ते अमुष्मिन् आदित्ये श्रिप्ताः। ये चांदोगी का प्रमाण है। कहते हैं एवं, इस प्रकार से, एवमेव, निश्चित रूप से इस प्रकार से, एता आदित्य रश्मियाँ, ये जो आदित्य की, सूर्य की रश्मियाँ हैं, अमुष्मात् आदित्यात् प्रतायन्ते, इस आदित्य से निकलती हैं। अमुष्मात् आदित्यात् का मतलब है इस सूर्य से वो निकलती हैं। सूर्य की किरणें सूर्य से निकलती हैं। ये हो गया
एता आदित्य रश्मयः, ये जो सूर्य की किरणें हैं, अमुष्मात् आदित्यात्, इस आदित्य से, इस सूर्य से, प्रतायन्ते, निकलती हैं। और जब सूर्य से निकलती हैं तो कहाँ जाती है? तो कहा ता आसु नाडीषु सृप्ता, और वही सूर्य से निकलने वाली रश्मियां हैं पूरे ब्रह्मांड में फैलती हुई भी आसु नाडीषु सृप्ता, वो इन मनुष्य के शरीर के नाड़ियों में भी सृप्ता प्राप्त होती है। जैसे बाहर सब जगह फैलती हैं तो शरीर के अंदर भी नाड़ियों में भी व्याप्त होती है। इसलिए आभ्यो नाड़िभ्य प्रतायन्ते, और उन्हीं नाड़ियों से ये जीवात्मा, या आभ्यो नाड़िभ्य प्रतायन्ते, और उन्हीं नाड़ियों से वो रश्मियां वापस निकलती हैं। ते अमुष्मिन आदित्य सृप्ता, फिर इस शरीर से वो नाड़ियां निकल करके फिर ते, ये नाड़ियां आभ्य नाड़िभ्य प्रतायन्ते, इसी नाड़ी से बाहर निकल करके ते, वो सारी की सारी रश्मियां अमुष्मिन आदित्य सृप्ता, फिर वापस उसी आदित्य को प्राप्त होती हैं। आदित्य से निकलती हैं, पूरे संसार में फैलती भी हैं, इस शरीर की नाड़ियों में भी फैलती हैं, फिर जब इस शरीर की नाड़ियों से बाहर निकलती हैं वापस सूर्य को प्राप्त होती है। ये इसका तात्पर्य है। समझ में आ गई जी बातें? सूत्र का अर्थ लिखिएगा। यदि कोई योगी रात्रि में शरीर त्याग करता है तो, यदि कोई ब्रह्मनिष्ठ योगी यदि कोई ब्रह्मनिष्ठ योगी रात्रि में शरीर त्याग करता है तो, यदि ब्रह्मनिष्ठ योगी रात्रि में शरीर त्याग करता है तो रश्मियों का अनुसरण नहीं कर पाएगा, रश्मियों का अनुसरण नहीं कर पाएगा, रश्मियों का अनुसरण नहीं कर पाएगा। ऐसा कोई कहे तो, ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते, ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि नाड़ी और रश्मियों का संबंध, क्योंकि नाड़ी और रश्मियों का संबंध, क्योंकि नाड़ी और रश्मियों का संबंध क्योंकि नाड़ी और रश्मियों का संबंध जब तक शरीर रहता है तब तक रहता है, जब तक शरीर रहता है तब तक रहता है। नाड़ी और रश्मियों का संबंध जब तक शरीर रहता है तब तक रहता है, ऐसा शास्त्र कहता है, ऐसा शास्त्र कहता है। हाँ जी, प्रमोद जी सुनाइए। जी स्वामी जी, यदि कोई ब्रह्मनिष्ठ योगी रात्रि में शरीर त्याग करता है तो रश्मियों का अनुसरण नहीं कर पाएगा, ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि नाड़ी और रश्मियों का संबंध जब तक शरीर रहता है तब तक रहता है, ऐसा शास्त्र कहता है। जी, सुधा जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, ये जो 18वां सूत्र है ना, इसमें रसम के अनुसार ही लिखा है, तो ये जो श में अकार है इसको हटा देना चाहिए। रश्मि अनुसारी रसम क्या लिखा है यहाँ पर? अच्छा, सूत्र 18वां। हाँ जी, सूर्य रश्मि कहाँ पर लिखा है? पंक्ति बताइए। स्वामी जी सूत्र है 18वां, रसम के अनुसार। अच्छा अच्छा अच्छा, रश्मि अनुसार, हाँ हाँ ठीक है, शाह अलंत होना चाहिए, वो पूरा है, ठीक बात है। शकार अलंत होना चाहिए, रश्मि अनुसारी। मैंने पढ़ा तो रश्मि अनुसारी है, लेकिन वो लिखा हुआ है गलत। जी जी जी, ठीक बात है। ओम शांति 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 ही। वास्तव में आज अमावस्या
है, लेकिन हमने आज अवकाश ना लेकर के कल रख रहे हैं, तो कल आपका अवकाश रहेगा।